था दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों आज है 17 मार्च और 17 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 10। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। कहा जाता है कि हाल ही में 6 नई संपत्तियों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की मान्यता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा भारत और चौथा ऑप्शन है ईरान। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कहा जाता है कि इससे यूएई ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 10 अत्याधुनिक अस्पतालों की स्थापना की है, जिससे महिलाओं और बच्चों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है दुबई, चौथा है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुबई। दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर कौन सा देश उभरा है? तो दोस्तों भारत, अपना देश भारत। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, हाल ही में खान मंत्रालय किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान, चौथा कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा में खान मंत्रालय ने देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफ स्टॉप और ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 लाख, दूसरा ऑप्शन 7 लाख, तीसरा ऑप्शन 10 लाख और चौथा ऑप्शन है 12 लाख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 लाख। 10 लाख तक 10 लाख पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने रूफ स्टॉप और ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न रहेगा अपना, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? पहला ऑप्शन 12 मार्च, दूसरा 13 मार्च, तीसरा 14 मार्च और चौथा ऑप्शन है 15 मार्च। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 14 मार्च। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। इससे क्या होगा कि इसका उद्देश्य है कि जल संसाधनों के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए 14 मार्च को मनाया गया है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन हो जाएगा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, दूसरा आदर्श महिला अनुकूलन ग्राम पंचायतें, तीसरा है इनमें से दोनों और चौथा इनमें से
कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दो संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन पहला है ट्रांस यूनियन सिविल एनडीसी, दूसरा ट्रांस यूनियन सिविल और फिटनेस एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, तीसरा रिजर्व बैंक और एसबीआई, और चौथा है एसबीआई और नेशनल बैंक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रांस यूनियन सिविल और फिटनेस एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एफएसी के साथ मिलकर भारत में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, और चौथा है युवा और खेल मंत्रालय। दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना 3.0 का शुभारंभ किया है। बात किया जा रहा है लेखकों की, युवा लेखकों की, तो दोस्तों इससे हो जाएगा अपना आंसर खेल मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से जुड़ा है लेखक। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह बैठक की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, और चौथा है साउथ अफ्रीका। तो कौन सा देश G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की निगरानी करेगा, तो उसका मेजबानी करेगा? दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका करेगा G20 और निवेश कार्यक्रम बैठक की मेजबानी, जिससे वैश्विक व्यापार मुद्दों पर, इसमें क्या होगा, व्यापार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, व्यापार पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न रहेगा अपना, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? बताना हमको किस तारीख को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तारीख को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च, दूसरा 16 मार्च, तीसरा 17 मार्च, और चौथा ऑप्शन है 18 मार्च। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया? तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो ऋण वितरण है 2019 में कितना था, 23 लाख करोड़, अब कितना बढ़ा है, 85% बढ़ा है। तो 85% बढ़ के 2024 में कितना हो गया है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे 32.2 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन रहेगा 42.7 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन 48.8 लाख करोड़, और चौथा ऑप्शन है 55.9 लाख करोड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है बी, 42.7 लाख करोड़ हो गया है 2024 में। 2023 में कितना था, तो 2019 में कितना था, तो 23 लाख करोड़ था। आगे देखेंगे 13 नंबर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा शक्ति अभियान, दूसरा सितारा अभियान, तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, और चौथा ऑप्शन आप देखेंगे महिला उत्थान अभियान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सितारा अभियान। सितारा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा 14 नंबर, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए
ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया गया है। कौन किया है, कौन से नंबर का है? 132वां, 133वां, 134वां या 135वां? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 135वें रैंक का है। कहा जाता है 135वें स्थापना दिवस पर ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेख, उनको संरक्षित रखना है, उनको संरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा हवाई अड्डा घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ग्रुप डी की तैयारी करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाल ही में आप साइंस के 25 में से 25 क्वेश्चन को तैयार कराया जाएगा उसमें। और दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।